वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर जिस तरह से भारत सरकार ने इसको जेपीसी में भेजा है और अब जेपीसी की ओर से ये बात कही जा रही है कि यहाँ की जनता अपनी राय और मशवरे दे ताकि इस बिल को आगे की प्रक्रिया में डाला जाए। इस संदर्भ में आज अकोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अकोला की जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष इलियास फलाई खान साहब यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने प्रेस को संबोधित किया। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर सी बात है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से है, तो इसमें आपने क्या बात रखी? पहले हमने असल में ये बताया कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, ये दरअसल भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर 3 है उसके आर्टिकल 24, 26, 29 में ये बात दर्ज है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, माइनॉरिटीज़ की हो या मेजॉरिटीज़ की, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ उनके धार्मिक लोग ही उसका पूरा इंतज़ाम और उसका पूरा सिस्टम चलाएंगे, उसके कस्टोडियन वही होंगे। और दूसरी ये कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कोई दूसरा हमला नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वर की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ असल में सिर्फ जस्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये दरअसल ईश्वर के नाम पर किए गए जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसका इस्तेमाल इस्लामी शरिया लॉ के हिसाब से सिर्फ उसी मकसद के लिए हो सकता है। अगर कोई दूसरा इसको किसी और मकसद में इस्तेमाल करेगा तो वो गोया दीन के ख़िलाफ़ है, मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये बात उसमें है। और ये वक्फ कोई नई चीज़ नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक, यानी खुद भारत में इसकी 1000 साल की पूरी रिटर्न हिस्ट्री इसकी मौजूद है और हर दौर में हुकूमतों ने इसका एहतराम किया है। अंग्रेज़ हुकूमत ने भी किया है, भारतीय हुकूमत ने भी किया है। लेकिन ये जो कानून आया है 2024 का जो बिल है, इस कानून के अंदर असल में इस प्रॉपर्टी की जो बेसिक इसकी जो वो है कि ये मतलब इसके जो ओनरशिप है वही ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, सरकार का ये कहना है इस मामले में कि चूँकि ये प्रॉपर्टी हालांकि वक्फ की है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में वो कहीं ना कहीं यूज़फुल नहीं है, सरकार मुसलमानों के प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखते हुए इस प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल कराना चाहती है। यही वजह है कि इस बिल को आगे लिया कर मुसलमानों की तरक्की के बारे में सोच रही है। आप देखिए कि इसमें ये जो है तकरीबन 13 लाख मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, सब हैं। और इसकी जो वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें 20 इसके मेंबर्स होते थे, जो बहुत ही टॉप का कैडर होता था। उसमें सब मुस्लिम CEO और बहुत हाईली पढ़े लिखे मुसलमान जो IAS हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोग होते थे। अब इस नए बिल के अंदर उन्होंने क्या किया कि 21 मेंबर्स की काउंसिल बनाई है और उसमें से मोर देन 50% नॉन मुस्लिम्स को उसमें मेंबर शामिल किया है। अब आप सोचिए कि जो मोर देन यानी 50% अगर नॉन मुस्लिम मसाजिद, कब्रस्तान और प्रॉपर्टीज़ के ओनरशिप उनके पास होगी, कस्टोडियन उनके पास होगी, तो वो मुसलमानों का जो धार्मिक मकसद है उसके लिए उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये तो खुद एक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात है। आप देखते हैं कि भारत के अंदर और भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, खुद हिंदू कम्युनिटी है। तो उनके बायलॉज में ये बात लिखी हुई है कि वो उनके जो जितने ट्रस्ट होंगे और कस्टोडियन होंगे वो सिर्फ वही होंगे जो प्रैक्टिसिंग धार्मिक है, वो अपने धर्म के मानने वालों के सिवा कोई उसका आदमी उसका मेंबर नहीं हो सकता। और यहाँ की जो बेसिक कोर बॉडी है, उस कोर बॉडी को ही पूरी तरह डिमोलिश कर दिया गया है, जिससे ये मालूम हो रहा है कि मुसलमानों का वक्फ है ही नहीं, ये गोया कि हर आदमी का वक्फ है, जो जिसको जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल करे। सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से पहले, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिरादरान वतन है या जो दूसरी कम्युनिटीज़ है उनके बीच में भी एक कंसेप्ट या मिसकंसेप्ट ये पाया जाता है कि वक्फ जहाँ चाहे वहाँ अपनी प्रॉपर्टी पर दावा कर देता है, या प्रॉपर्टी रेलवे के बाद या फिर डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वक्फ की है। तो इसको लेकर भी पब्लिक में भी कुछ अलग से नज़रिया बनता है। तो ऐसे सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? असल में भारत के अंदर अभी पूरी पॉलिटिक्स निगेटिव प्रोपेगेंडे के ज़रिए चल रही है। सबसे पहले क्या करते हैं, निगेटिव नैरेटिव यानी स्टैंड किया जाता है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और फिर उसी को आधार मानकर, उसूल मानकर कानून बनाए जाते हैं। ये निहायत ही ख़तरनाक बात है कि हमारे पास में चीज़ों को सही एंगल से देखने की जो सलाहियत है वो ख़त्म होती जा रही है, जो इंसाफ की रूह के ख़िलाफ़ है। मैं खड़ा हो जाऊँ और मैं कहूँ कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये कोई बात हो सकती है क्या? हमारे पास में जुडिशरी है, हमारे पास में लॉ है, हमारे पास में सारी चीज़ें मौजूद हैं। वक्फ के ताल्लुक़ से सिर्फ एक बात आप ज़हनशीन फरमा लें कि वो मस्जिद जो अल्लाह के नाम पर वक्फ ना हो, किसी और की प्रॉपर्टी पर बनाई गई हो, वहाँ पे सजदा भी जायज़ नहीं है। वक्फ के बारे में इतनी बारीकियाँ हैं। तो ये जो बात है ये पूरा निगेटिव
बयानियां हैं जो वक्फ को हड़पने के लिए पहले तैयार किया गया और उसके बाद में इसको बनाया गया है। सर, इस बिल को एक आखिरी सवाल कि अभी आपकी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड या जमात इस्लामी हिंद इसकी फ़िलहाल क्या कोशिशें जारी है और मुस्तकबिल में इसको लेकर क्या आप जो आपका स्टेप रहेगा? देखिए, अब तक जो है ना, हम चूंकि एक भारत के हम ये समझते हैं कि हम लॉ को फॉलो करने वाले भारत के सिटीजन हैं। हम कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जो दस्तूर, कानून और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के खिलाफ हों। हम हर वो कदम उठाएंगे जो लीगल स्टेप होगा, जो डेमोक्रेटिक होगा, तो हम इसके खिलाफ कोशिश करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे जमात इस्लामी महाराष्ट्र के अध्यक्ष इलियास फलाही खान साहब, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी पूरी बात रखी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पूरा उनके नज़रिए से कैसा है और वो अब इस बिल को लेकर फ़िलहाल उनकी क्या एक्टिविटी शुरू है और आने वाले दिनों में वो इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे। वी संवाद न्यूज़ के लिए अकोला से कैमरामैन इमरान खान के साथ रिजवान खान।